वो कह रहे हैं हम आ रहे हैं, तुम्हें बुला कौन रहा है? वो बुला ही नहीं रहे तुम्हें। सरकारी नौकरी को तुम क्यों रोजगार मानते हो? ये मानसिकता आपके डीएनए में डाली है कांग्रेस ने। तो ये किसान की राजनीति में ये राजनीति कर रहे हैं या एमएसपी पे मांगने आए हैं? मोदी हटाओ, ठीक है, इंदिरा को ठोक दी। मोदी क्या चीज है? 5 लाख लोगों ने, अब उसमें से 60,000 को निकाल दो जो कैपेबल है, वो नौकरी पा गए, बाकी बेरोजगार हो गए। भाई पढ़ने लिखने के बाद आपके पास स्किल डेवलपमेंट करो, दुनिया भर के रोजगार हैं। है कि ना मोदी किसानों के बारे में सोचती है और ना मोदी जो है छात्रों के बारे में सोचती है। अब सुन लो, पंजाब का किसान क्या कहता है कि हम तो गेहूं और वही पैदा करेंगे, लेकिन वो नहीं चाहिए आपको। अगर 5 पे दे रही ले लेते, फिर 2 पे और मांग लेते हैं, लेकिन नहीं, उनको तो सरकार हटाना है ना, सरकार गिराना है। पहला फुसला के ले आया गया है। और कौन लेके आया? अब सुनो, जो लेके आया बता रहा हूँ, अभी वो भी कोट करूंगा। अब वो सेफ एग्जिट ढूंढ रहा, किसान भी बेचारा। शिकायत भी आ रहे हैं ना इसमें? अरे अब आ रहे हैं, पहले तो दिल्ली दूर नहीं था, फलाना दूर नहीं, उनको फोन नहीं कर रहे हैं ये लोग। हाँ, नीचे रख लो तुम। मैडम ले लेना मेरे से। ये कह रहे थे पेपर की, मेरे कान में आई बात। देखो 60,000 लोग जो है उसको वैकेंसी है, 5 लाख लोगों ने आवेदन दिया है, यानी 5 लाख लोग शिक्षित हो गए हैं, भरपूर शिक्षित हैं। हमारे बाप दादा जो थे 4वीं 5वीं पास थे, उनको सरकारी नौकरी मिल गई, क्योंकि जो पढ़ लिख के बाहर भाग जाते थे, अपने देश में तो रहते नहीं थे, वैज्ञानिक सारे उधर जाकर काम कर रहे थे, क्योंकि इसरो तो बना दिया गया था, कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, कोई फंड जारी नहीं करती थी। प्रधानमंत्री कभी देखा ही नहीं चेहरा टीवी के अलावा उन्होंने, वैज्ञानिकों ने। सुन लो, अब मैं आप ही की बात पे आऊँगा, ठीक है। उसके बाद 5 लाख लोगों ने, अब उसमें से 60,000 को निकाल दो जो कैपेबल हैं, वो नौकरी पा गए, बाकी बेरोजगार हो गए। यही पैमाना सेट कर रहे हैं ये लोग। भाई पढ़ने लिखने के बाद आपके पास स्किल डेवलपमेंट करो, दुनिया भर के रोजगार हैं। सरकारी नौकरी को तुम क्यों रोजगार मानते हो? ये मानसिकता आपके डीएनए में डाली है कांग्रेस ने। है कि ना मोदी किसानों के बारे में सोचती है और ना मोदी जो है छात्रों के बारे में सोच रही है। इस पर क्या कहते हैं? इनके पास देखो मोबाइल होगा, 1 सेकंड शांत रहोगे तो इन्होंने जो पूछा इनको जवाब इनका दे दूं। आपने कहा कि एमएसपी जो है डबल हो गई, उन्होंने कहा था कि किसानों की आय दुगनी करूंगा, कर दिया। 1500 रुपए क्विंटल था गंदुम, आज है 2200 रुपए, तो बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने, हर चीज पे एमएसपी बढ़ा दी, ठीक है। अब वो कह रही है कि 5 पे गारंटी दे रहे हो कि 5 वाले तिलहन 5 फसलों को। अब सुन लो, पंजाब का किसान क्या कहता है कि हम तो गेहूं और वही पैदा करेंगे, तो गवर्नमेंट कह रही है यहाँ पे जो वाटर लेवल है वो नीचे चला गया है। अब जो है, अब धीरे धीरे ये भी फसल चली जाएगी, तो आप लोग नई तैयारी करो ताकि आप लोगों की जीविका, आप लोगों का रोजगार बना रहे, लेकिन वो नहीं चाहिए आपको। अगर 5 पे दे रही ले लेते, फिर 2 पे और मांग लेते हैं, लेकिन नहीं, उनको तो सरकार हटाना है ना, सरकार गिराना है। हक के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो सरकार गिराने के लिए। ऐसा है, इनको बहला फुसला के ले आया गया है। और कौन लेके आया? अब सुनो, जो लेके आया बता रहा हूँ, अभी वो भी कोट करूंगा। अब वो सेफ एग्जिट ढूंढ रहा, किसान भी बेचारा। वो कह रहा भैया हमारे को सेफ निकालो, हम तो फंस गए। चला, आपने पीछे से फंसाया, कांग्रेस ने आगे से फंसा दिया और हमें उठा के लाके यहाँ बॉर्डर पे फंसा रखा है। तो वो सेफ एग्जिट दिलवाओ मैडम, आप लोग जाओ पत्रकार लोग और बताओ उनको कि भैया ये सेफ एग्जिट है, थोड़ा बैक करो। अभी शांत होके बैठे हैं ना, 29 तक उनका बेवैला खत्म। तो क्यों हो गया भाई? क्योंकि उनको समझ आ गई कि जो राजनीति हमारे साथ खेली जा रही है। अब ये रमन सिंह मान कौन थे? राकेश टिकैत भी आ रहे हैं ना इसमें? अरे अब आ रहे हैं, पहले तो दिल्ली दूर नहीं था, फलाना दूर नहीं, उनको फोन नहीं कर रहे हैं ये लोग। 40 नए नेता आ गए, वो पुराने नेता को भूल गए, चंदूड़ी साहब को भूल गए, गुरुमान चंदूड़ी भाई, उन लोगों को फोन भी नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं हम आ रहे हैं, तुम्हें बुला कौन रहा है? वो बुला ही नहीं रहे तुम्हें। और जो नए चेहरे हैं वो स्टेज पर लड़ रहे हैं पैसे को लेके, वो उन्होंने पंडेल को धक्का देके उतारा। अभी मामला आपने भी वीडियो देखा, बंटवारे का पैसे का वीडियो देखा। तो ये एक बात बताओ, ये किसान की राजनीति में ये राजनीति कर रहे हैं या एमएसपी पे मांगने आए हैं? मोदी हटाओ, ठीक है, इंदिरा को ठोक दी। मोदी क्या चीज है?